अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग मैथमेटिक्स सीरीज़ में खुशामदीद। आज हम अपनी सीरीज़ का 8वां लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले इस सीरीज़ में हम नंबर्स, नंबर ऑपरेशंस और मनी के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टाइम। टाइम में चूँकि ये बच्चों का पहला स्टेप है तो हम सिर्फ उनको ये सिखाएंगे कि कितने बज रहे हैं, यानी जो हम टाइम है सिर्फ आवर्स में उनको सिखाएंगे कि 2 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं या कितने बज रहे हैं। ये दोनों टाइम हम इनको डिजिटल और एनालॉग दोनों वॉच में सिखाएंगे। मींस कि जो डिजिटल हमारे पास क्लॉक्स होती हैं जिनमें हमारे पास टाइम नंबर में होता है उसमें सिखाएंगे, और साथ में हमारे पास जो दूसरा जो सुई वाली घड़ियाँ होती हैं जिसको हम एनालॉग क्लॉक्स कहते हैं उनके अंदर टाइम को कैसे देखा जाता है वो सिखाएंगे। इसके अलावा हम बच्चों को जो वीक्स में जो डेज़ होते हैं उनके नेम सिखाएंगे, और इसके साथ साथ सोलर और इस्लामिक मंथ्स के नेम सिखाएंगे। सोलर मीन्स जिसको हम अंग्रेज़ी महीना कहते हैं उनके नाम सिखाएंगे, और इस्लामी महीनों के नाम भी उसके साथ हम बच्चों को सिखाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल और एनालॉग वॉचेस के अंदर या क्लॉक्स के अंदर हम किस तरह से टाइम को देखते हैं। एनालॉग क्लॉक को देखें यानी सुई वाली घड़ी को देखें तो उसके अंदर हमारे पास नंबर होते हैं जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अलावा इसके दो हैंड्स होते हैं या जिसको हम सुई भी कहते हैं, यानी एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा हैंड होता है या जो बड़ी सुई होती है वो मिनट को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी सुई होती है या छोटा हैंड होता है वो आवर को या घंटे को रिप्रेजेंट करता है। बचे वाले टाइम के लिए जो एनालॉग क्लॉक है उसके लिए ज़रूरी है कि जो बड़ा वाला कांटा है या जो मिनट वाला हैंड है या मिनट वाला नीडल है वो 12 पर हो, और छोटा वाला कांटा या जो आर वाला हैंड है या नीडल है वो किसी भी नंबर पर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो छोटा वाला कांटा है वो 3 पर है और बड़ा वाला 12 पर है तो उसका मतलब 3 बज रहे हैं। इसी तरह अगर हम यही टाइम डिजिटल क्लॉक में देखें तो डिजिटल क्लॉक में हमारे पास नंबर होते हैं। जिस नंबर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद कॉलम्स हैं और उसके बाद 0 लगे हुए हैं तो इस मीन्स के उतने बज रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12:00 तो उसका मतलब है कि अभी इस घड़ी में 12 बज रहे हैं। आइए चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहली तस्वीर में देखें आपको 2 घड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जो एनालॉग क्लॉक है उसमें जो बड़ा कांटा है वो 12 पर है और छोटा वाला 3 पर है। तो अब आप ये देख के बताएं कि इसमें क्या टाइम हो रहा है। इसी तरह जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक उसके साथ बनी हुई है उसमें 3 लिखा हुआ है, 00 लिखा हुआ है, तो इस टाइम का क्या मतलब होगा। अगर टाइम आप आवर्स में पढ़ना सीख गए हैं तो यकीनन आप ये बताएंगे कि इसमें 3 बज रहे हैं, क्योंकि जब टाइम इन आवर होता है तो उसमें बड़ा जो एनालॉग क्लॉक होती है उसमें बड़ा जो कांटा होता है वो 12 पे होना ज़रूरी है, और छोटा कांटा जिस नंबर पे भी हुआ उतने बज रहे होंगे। इसी तरह अगर हम डिजिटल क्लॉक की बात करें तो जितने बज रहे होंगे वो नंबर पहले लिखा होगा, उसके बाद एक कॉलन या 2 डॉट्स लगे होंगे और उसके बाद 00 लिखा होगा, तो हम ये कहेंगे कि इतने बज रहे हैं। एग्जाम्पल में देखें, बड़ा वाला कांटा 12 पर है, छोटा वाला 5 पर है, और इसी तरह डिजिटल क्लॉक को अगर आप देखें तो उसमें 5:00 लिखा हुआ है। तो उसका सिंपल मतलब यही हुआ कि इस घड़ी में अभी 5 बज रहे हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल में बड़ा वाला काउंटर 12 पर है, छोटा वाला 10 पर है। इसी तरह जो डिजिटल क्लॉक है उसमें 10 लिखा हुआ है, 00 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के इन दोनों घड़ियों में अभी 10 बज रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चों को टाइम इन आवर सिखा सकते हैं। आइए अब चलते हुए देखते हैं कि हफ्ते के दिनों के नाम किस तरीके से बच्चों को याद करवाए जाएं। यहाँ पर डेज़ नेम सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, तो इसी तरतीब से या इसी सीक्वेंस से आप बच्चों को डेज़ के नाम याद करवा दें। जिस तरह मंडे पीर, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुध, थर्सडे जुमेरात, फ्राइडे जुम्मा, सैटरडे हफ्ता और संडे इतवार। इसी तरह जो सोलर मंथ्स होते हैं ईयर में, या जिसको हम अंग्रेज़ी महीने भी कहते हैं, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। उनके नाम भी उनको उसी तरीके से याद करवा दें। इसमें पहला महीना जो होता है वो जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को जो लूनर मंथ हैं इनके नाम याद नहीं होते, लेकिन जो सोलर ईयर के जो मंथ्स होते हैं यानी जिसको हम अंग्रेज़ी महीनों के नाम भी कहते हैं वो उनको याद होते हैं। तो आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि अपने बच्चों को उन मंथ्स के साथ साथ इस्लामी मंथ्स के नाम भी याद करवाएं। तो यहाँ पर
इस्लामी मंथ्स के नाम तरतीब से लिखे हुए हैं, इनको भी बच्चों को इसी तरह याद करें। इसमें जो इस्लामी पहला महीना होता है वो मुहर्रम, दूसरा सफ़र, फिर रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमाद अव्वल, जमाद सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द और ज़िलहज हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको नई वीडियो के आने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।